हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद चौधरी आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स लक्ष्य में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th के मैथ्स में चैप्टर 2 को स्टडी करेंगे, बहुपद पॉलिनोमियल्स को, जिसमें कि हम आज एक्सरसाइज 2.4 को करेंगे। तो इसके थोड़े से बेसिक्स हम पहले स्टार्ट कर लेते हैं। क्या इसके बेसिक्स हैं, तब जाकर हम एक्सरसाइज को करेंगे। तो इसमें त्रिघात बहुपद के बारे में क्वेश्चंस हैं। क्या होती है त्रिघात बहुपद, मैंने बताया था, क्लियर कराया था कि जिस बहुपद की अधिकतम 3 घात होती है। अधिकतम शब्द मैंने इसलिए यूज किया है क्योंकि x की पावर हम देखते हैं, या x की जगह कोई भी अगर चर पद है तो उसमें हम देखते हैं कि अधिकतम कितनी पावर है, तो वही उसकी घात कहलाती है। तो यहाँ पे देखो 3 पावर है, इसलिए त्रिघात बहुपद ये कहलाएगा। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। और ये ABCD स्मॉल लेटर्स में भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा कैपिटल में करें, लेकिन कैपिटल में करते तो कोई बात इसमें समस्या वाली नहीं रहती। तो यहाँ पे देखो 3 कंडीशन बनती हैं इनके। अगर हम यहाँ शून्यक मान लेते हैं अल्फ़ा बीटा गामा, तो 3 कंडीशन बनेंगी। इनका योग, इनकी 2-2 करके गुणा करके योग, और इनका गुणनफल। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होता है -b/a। और -b क्या है, तो माइनस ही है। b है x² का गुणांक, अपॉन a है x³ का गुणांक। फिर अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू होता है c/a। c होता है यहाँ x का गुणांक, x का गुणांक, और बटे में a x³ का गुणांक। अब अल्फ़ा बीटा गामा तीनों की गुणा को देख लेते हैं, तो ये होता है -d/a। देखो शुरू में माइनस आया, फिर प्लस आया, फिर माइनस, थोड़ा इसी सीक्वेंस में इसको याद रखना भी पड़ेगा। -d है अचर पद, बटे में आएगा यही a, सबके नीचे में a ही आना है, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन वाली बात होती ही नहीं है। त्रिघात बहुपद यदि ज्ञात करनी होती है तो फिर वो 3 कंडीशन दे के रखेगा। द्विघात में 2 देता है, त्रिघात में 3 देनी पड़ेंगी इसको। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, और अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा का योग, और अल्फ़ा बीटा गामा। तो इसमें क्या त्रिघात बहुपद बनता है x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x²। पहले घात 3, फिर घात 2, फिर घात 1, और फिर अचर पद। तो फिर प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू x माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। तो ध्यान दीजिए, पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे में इसको याद रखा जा सकता है। अब हम इसके क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। ये एक बहुपद दिया है और ये 3 इसकी वैल्यूज़ दी हैं। वैल्यूज़ मीन्स शून्यक दिया है। शून्यक क्या होता है, वो मान, वो संख्या जो उस बहुपद में रखने पर, किन की जगह रखने पर, चर पदों की जगह रखने पर उसका मान शून्य आ जाता हो, तो उसको शून्यक कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें इसको, यदि मैं px लिख दूँ, px इक्वल टू 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, तो हम पहले 1/2 को रखेंगे। 1/2 इक्वल टू 2 इंटू 1/2 टू द पावर 3। जहाँ जहाँ भी x है इसमें बहुपद में, वहाँ पे 1/2 रखेंगे। यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ये भी वैल्यू रख दी, और प्लस हो गया 2। तो ये बना 2 गुणा a की पावर 3 1, 2 की पावर 3 8, प्लस a की घात 2 1, 2 की घात 2 4, 5 एकम 5, और बटे में 2, प्लस के हो गए 2, 2 एकम 2 चौके। तो इन सब को हम जोड़ देंगे। देखो
1/4, 1/4 कितने बटे 4, 2/4 -5/2 + 2, 2 ही कम 2 दूनी, तो ये बचा 1/2 -5/2 + 2, तो ये हुआ 2 एलसीएम ले लेंगे, तो ये बना 1 - 5 + 2 दूनी 4, और देखो 4 और 1 5, 5 में से 5 गए 0/2, तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगा। तो एक वैल्यू रखने पर तो 0 आ गया, लेकिन हमें क्या करना है, हमें तीनों वैल्यूज़ रखनी है, 1 भी रखना है, तो 2 × 1 क्यूब 1 स्क्वायर -5 × 1 + 2, ये आया 2, ये आया 1, ये -5, ये +2, तो देखो जोड़कर 2 और 1 3 और 2 5, प्लस के 5 माइनस के 5 बराबर 0, इससे भी 0 आ गया। अब आते हैं -2 पे। अब जहाँ भी x था उस सब x की जगह पर हम -2 रख देंगे, तो ये हो जाएगा -2 रखने से सब जहाँ भी x है वहाँ पे -2 भर देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखो 2 गुणा 2 की पावर 3 तो होता है 8, लेकिन माइनस की पावर 3 तो माइनस ही होता है, और माइनस की पावर 2 तो प्लस हो गया, और 2 की पावर 2 4 हो गया। थोड़ा सा इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है, बहुत बार ये चीज़ें गलत हो जाती हैं, ऐसा नहीं करना है। छोटी छोटी बातों की गलती के कारण क्वेश्चन गलत ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखते जाना है। देखो माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 + 2, इस प्रकार के जब हम मान ज्ञात करते हैं तो प्लस माइनस के कन्फ्यूजन के कारण पूरे क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चन आसान ही होता है, गलती कहाँ होती है, कैलकुलेशन में नहीं करनी चाहिए। 8 दूनी 16 माइनस के +4 + 10 + 2, तो देखो प्लस के कितने बने, 4 10 14 2 16, प्लस के भी 16 माइनस के भी 16, तो क्या आया 0। तो एक यहाँ पे टिप्पणी लिख देंगे कि चूंकि 1/2 + 1 - 2 मान रखने पर बहुपद का मान 0 आया है, तो ये मान बहुपद के शून्यक हैं। और 0 आया तभी तो शून्यक होते हैं, बहुपद के शून्यक हैं। तो देखो होगी, अब आधी बात तो हमने क्लियर कर दी इसकी। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के संबंध को भी सत्यापित कीजिए, तो इसके संबंधों की सत्यता की जांच भी करनी है। उसके लिए क्या करेंगे, देखो उसके लिए हमें पहले इन शून्यकों का हमें क्या करना चाहिए, योग कर लेना चाहिए। देखो ये जो लाए हम इनको कर लो पहले, 1/2 + 1 - 2, तो ये बना 3/2 - 2, 2 दूनी 4 माइनस के 1/2। फिर करेंगे शून्यकों का गुणन करेंगे, 1/2 1 and -2, तो देखो 2 से 2 कटा, 1 आया और -1। तो अब ये चेक करेंगे जो हमने ये शुरू में बताए थे आपको, ये वाली चीज़ें अल्फ़ा + बीटा + गामा से कैसे निकालेंगे सूत्र से, और इनके गुणा को कैसे निकालेंगे। तो इस हिसाब से भी एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं क्या आएगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस बहुपद को लिख लेंगे। बहुपद क्या है, बहुपद है ये 2x³ + x² - 5x + 2, ये बहुपद है। तो यहाँ से हम इसको अगर इस समीकरण से जो हमने इसमें बहुपद के लिए बताई थी कि स्टैंडर्ड होती है, इससे अगर कंपेयर करें तो a कितना आएगा, a आएगा 2, b कितना आएगा, x² का गुणांक तो यहाँ 1 ही है, c आएगा कितना -5, और d आएगा 2। अब हम अल्फ़ा बीटा और गामा, मान लीजिए
ये 3 इसके शून्यक हैं। तो यहाँ से आएगा क्या, ये आएगा माइनस के बी बटे ए। बी तो 1 है और माइनस सूत्र में है और बटे में 2 आ गया। अब आ जाओ अल्फ़ा बीटा गामा, इनको कैसे करेंगे, ये होगा माइनस डी बटे ए। डी कितना है 2, लेकिन माइनस का और बटे में भी 2 क्योंकि ए भी तो 2 है, तो ये -1 आया। अब हम चेक कर लेंगे क्या हम बिल्कुल सही आए हैं। तो बिल्कुल सही आए हैं क्योंकि अल्फ़ा बीटा गामा का योग -1/2 है और इनकी गुणा -1 है। ठीक है, अभी हमने पीछे किया था। तो यहाँ इतना ही करके हम इनको छोड़ देंगे, अथवा एक लाइन भी लिख सकते हैं कि इस प्रकार से हमने सिद्ध कर दिया है इनके संबंधों की सत्यता को। अब आ जाते हैं इसके पार्ट 2 पर। पार्ट 2 बिल्कुल इसी प्रकार से करना है। देखो कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं 2 1 1, तो हम रख देंगे P1 कितना, जहाँ भी x है वहाँ 1 भरेंगे, है ना, 1 भर देंगे। तो 1 -4 + 5 - 2 कितना है, देखो माइनस के भी 6 और प्लस के भी 6, 6 - 6 0। और भाई एक बार भर लो 2 भर के देखो, जहाँ जहाँ भी x है वहाँ 2 भर के देखो। 2 की घात 3 8 -4 चौके 16 प्लस के 10 माइनस के 2, चेक करो 10 और 2 18, प्लस के और माइनस के भी 18, बराबर आ गए 0। तो 2 बार 1 दिया है तो इसे 2 बार नहीं करके देखना, बस एक ही बार में काम हो गया, क्योंकि एक बार में 0 आया है तो दूसरी बार में तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे, क्योंकि 2 1 1 1 लिखा जाएगा। रखने पर बहुपद का मान 0 आया है, तो 2 1 1 इस बहुपद के शून्यक है। ये लाइन जरूर लिखोगे, थोड़ा इफेक्टिव लगता है, एकदम से हम शुरू नहीं हो जाएंगे अगली बात पे। एक बार फिर बहुपद लिखेंगे, x³ - 4x² + 5x - 2। तो यहाँ किससे कंपेयर करेंगे, उसी से त्रिघात से, x³ + bx² + cx + d = बस = छोड़ दो कुछ भी। तो ये हो जाएगा a1 b -4 c 5 और d -2। अब यदि माना इस बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा गामा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा = कितना, -b/a। माइनस b है माइनस के 4 और बटे में 1, तो आ गया 4। और इनकी गुणा करके देखनी है, गुणा करके आएगी -d/a। माइनस उसमें पहले से भी है तो वो भी लगाना पड़ेगा, ये है 1, तो ये आएगी प्लस के 2। अब जो दिया था वो चेक कर लेंगे, पहले हमने चेक नहीं किया तो कोई बात नहीं, आगे कर लेंगे। तो दिए गए शून्यकों का योगफल करके देखेंगे। क्या दिए हैं जो हमने चेक किए हैं, 2 1 1 2 1 1, जोड़ के देखेंगे कितना आया 4। अब क्या करेंगे, इनकी गुणन करके देखेंगे। 2 ही चीज़ काफ़ी है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा को चेक करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसी को चेक कर लेंगे तो हमारी बात बन जाएगी। देखो ये भी 4 योग, ये भी 4, ये भी 2 गुणा और ये भी 2 गुणा,
तो अब हमारी बात बन गई और हमने ये सिद्ध कर दिया कि भाई ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी संदेह नहीं रहा। तो दूसरा खंड भी हो चुका है आपका। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिससे शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2 - 7 - 14 है। तो दिया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 2, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा माइनस के 14 और अल्फा बीटा गामा माइनस के 14 अल्फा बीटा गामा दिया है। यही चीज़ क्रम से बोली है ना उसने, तो ये -14 नहीं बल्कि -7 है, चीज़ ध्यान रख लेंगे। चलिए पहले ही अल्फा बीटा गामा कहाँ से आए इसको थोड़ा सा मान लेते हैं, क्योंकि बिना इसको माने नहीं चला करते। माना तीनों शून्यक किसके, त्रिघात बहुपद के अल्फा बीटा गामा है। ये तब निकालना है तो एक सूत्र मैंने बताया था त्रिघात बहुपद का, ये होता है x³ माइनस पहले ही प्लस, फिर ये माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x², फिर प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा इंटू x, और फिर माइनस में अल्फा बीटा गामा। देखो रख दो मान x³ माइनस, इसकी जगह क्या रखेंगे हम 2x² हो जाएगा, प्लस इसकी जगह माइनस के 7x, और ये हो जाएगा माइनस और माइनस 2 बार आ गया तो ये -14 ऐसे लिखा जाएगा। और अगली लाइन में आ जाएगा x³ माइनस 2x² माइनस 7x और प्लस के 14। ये हमारी समीकरण बन जाएगी त्रिघात बहुपद। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यदि बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी, a और a प्लस बी हों तो a और b ज्ञात कीजिए। इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। हमें बहुपद दिया है, इसकी हम किससे कंपेयर करेंगे, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से। तो a कितना हुआ 1, b कितना हुआ -3, c कितना हुआ ये x का गुणांक, और d कितना हुआ अचर पद। ये चारों वैल्यू ज्ञात कर ली। 3 शून्य किसने दिए हैं, हम भी मान लेते हैं। माना शून्यक अल्फा बीटा गामा है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का एक सूत्र कि ये -b/a होता है। अब इन तीनों की वैल्यू यहाँ भी देखो, a माइनस बी, a और a प्लस बी, लेकिन इसके अकॉर्डिंग देखें तो माइनस ये 3 माइनस का और बटे a, तो ये बन गया प्लस के 3, b से गया b, a कितने हुए 3a बराबर 3, तो a बराबर 1। और ये a की जो वैल्यू है ये हम इनकी जब गुणा करेंगे तो उसमें काम आ जाएगी, क्योंकि अल्फ़ा बीटा गामा बराबर -b/a होता है ना। a अल्फ़ा कितना a माइनस बी जो दिया है उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, और b a बीटा a, और वही गामा कितना a प्लस b। देखो बराबर -d/a कितना हो जाएगा, माइनस के d1 माइनस का 1 और बटे में भी 1, तो ये -1 आया, ये -1 लिख देंगे यहाँ a की जगह 1, लेकिन पहले थोड़ा सा इसको और कर लेंगे। ये हो जाएगा a² माइनस b², क्या a माइनस बी और a प्लस बी की गुणा a² माइनस b² होता है ना एक सूत्र, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो इसकी वैल्यू इस प्रकार से हम रख देंगे, a की वैल्यू रखो
तो भाई ये आया है आपका 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर -1, तब बी स्क्वायर बराबर 2 और बी बराबर क्या, ±√2। तो हमारे पास दो वैल्यू आई हैं, ए की आई है 1 और बी की आई है ±√2, और यही हमारा आंसर हो गया, है ना। क्लियर हो गई बात, बहुत आसान है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यदि बहुपद x की पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35, ये एक चतुर्घात बहुपद है, इसके दो शून्यक ये हैं, तो अन्य शून्यक बताइए। तो मैंने बताया था शुरू में जब हम बहुपद को शुरू करा रहे थे, तो किसी बहुपद के जितनी भी पावर्स होती हैं उतने ही शून्यक होते हैं। तो पावर कितनी है, 4, ये चतुर्घात बहुपद है, इसलिए इसके शून्यक भी 4 होंगे। 2 तो इसने दे दिए और 2 और पूछे, अन्य कहा है उसने, 2 तो नहीं कहा, हमें पता होना चाहिए कि कितने हैं, तो 2 और हैं, वो हम ज्ञात करेंगे। देखिए, माना अन्य 2 शून्यक, एक अल्फा मान लेंगे, एक बीटा, ये हैं। तो 2 शून्यक उसने दे रखे हैं। 2 कौन से शून्यक दिए उसने, इसको भी हम एडजस्ट कर लेंगे। कैसे, एक तो है 2 + √3 और अगला है 2 - √3। अब हम चतुर्घात बनाते कैसे हैं, चतुर्घात बहुपद बनता कैसे है। तो एक शून्यक है अल्फा, तो x माइनस अल्फा, दूसरा है बीटा, तो x माइनस बीटा। 2 उसने दे रखे हैं, तो उन्हें भी x में से माइनस कर लो, दोनों माइनस के चिन्ह हो जाएंगे, और ये भी, ये माइनस का होगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और बराबर क्या आएगा, बराबर तो यही आएगा ना बहुपद, क्योंकि हम इसी से तो बहुपद को बना रहे हैं और इसी बहुपद को हमें बनाना है, तो यहीं से फिर अल्फा बीटा की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो इसको ध्यान से करेंगे, थोड़ा सा लॉन्ग कैलकुलेशन भले ही लग जाए, लेकिन मुश्किल वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए। चलिए, x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा सेम लिखा। x माइनस 2, देखो x माइनस 2 यहाँ भी है, x माइनस 2 यहाँ भी है, तो ये हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर, माइनस ये प्लस, तो ये बन गया, कौन सी फॉर्म बनी ये बनी a माइनस बी और a प्लस बी। ध्यान दीजिए, ये पूरा a कर लिया हमने, ये माइनस बी और ये प्लस का b बराबर। अब पूरा एक बार फिर हम इसको लिख देंगे, x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा कर देंगे, इसको खोल देंगे, ये हो जाएगा x² प्लस 4 माइनस 4x, ये तो इसका खुल गया ये, और ये हो जाएगा -3। और ये जो बहुपद है हम इसे साथ साथ लेकर चल रहे हैं, अभी हम इसे नहीं छेड़ेंगे क्योंकि इसका काम अभी शुरू नहीं हुआ है, अब इसका काम शुरू हो जाएगा। देखो, ये बना x² प्लस माइनस के 4x और प्लस का 1, 4 में से 3 गया, 1 प्लस का बराबर। एक बार से फिर इसको हम लिख देंगे, भले ही बार बार लिखने में असुविधा ज़रूर लग रही होगी, लेकिन लिखना तो पड़ेगा, सवाल का पैटर्न ही कुछ ऐसा है। चलिए, इसको यहाँ छोड़ दो, दोनों को, इसको पूरे को उधर जब ले जाएंगे, इस पूरे ब्रैकेट को मान लेते हैं पूरा ब्रैकेट, तो ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट के पूरे बटे में आ जाएगा, है ना। हम इसीलिए तो हम नहीं छेड़ रहे थे उसको, क्योंकि हमें ये पूरा ब्रैकेट उसके बटे में लाना था, तो उसे तैयार कर रहे थे कि भाई तेरे नीचे आने वाला है ये ब्रैकेट पूरा, तू चिंता मत कर। चलिए, इसके बाद क्या करना है, इसे सीधा अगर हम भाग देते हैं तो इस पर ये दोनों की वैल्यू आ जाएगी, और फिर हम अलग अलग से उनको ज्ञात कर लेंगे। चलिए, कैसे, x की घात 4 - 6x³ - 26x²
प्लस 130x 8x माइनस 35। एक चीज़ का इसमें ध्यान रखेंगे कि कहीं भी माइनस प्लस अपनी ओर से कहीं छोड़ नहीं देंगे, चेक कर लेंगे क्या फाइनली यही है। देखो माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, वैल्यू भी सेम है, बिल्कुल है। क्योंकि कई बार ऐसे बार बार जब हमें लिखना पड़ता है ना 3 से 4 बार में, तो कहीं प्लस और कहीं माइनस ऐसे भटक जाते हैं बहुत बार में। कहीं था माइनस तो वहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस था तो माइनस, तो ऐसा नहीं करना है। चलिए भाग देना शुरू करते हैं। भाग हम दे चुके हैं, कई बार हम कर चुके हैं पिछले सवालों में। एक्सरसाइज हम पहले भी कर चुके हैं। जिन्होंने वो एक्सरसाइज नहीं देखी हैं 2 पॉइंट की सारी या पहले चैप्टर की, उन सबको देख कर यहाँ तक पहुँचिए और देखिए बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। एक्स स्क्वायर, क्योंकि x की घात 2 है, यहाँ x की घात 4 लानी है, तो x की घात 2 ले लेंगे, फिर x की घात तो 4 आ जाएगी, क्योंकि इसकी गुणा इसमें 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 तीनों में करके यहाँ लिखनी है। तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि पहले नंबर का जो भी अचर है, जो भी बीजगणितीय पद है, उसके बराबर ये वैल्यू आ जाए। तो इसकी मल्टीपल भी कर दो पूरा, 4 और x की पावर 3। देखो 4 तो 4 आएगा, माइनस भी आएगा, x 1 पावर 2 पावर 3 हो गई पावर, फिर 1 में भी मल्टीपल कर देंगे और चिन्ह भाई इनके परिवर्तित कर देंगे। ये तो कट गया। देखो ये -6 प्लस 4, माइनस के तो 2 बचेंगे, फिर माइनस के यहाँ कितने आ जाएंगे 27x स्क्वायर, और एक पद और अगले को हम लिख देंगे। अब -2x से करना पड़ेगा, -2x क्यूब, फिर माइनस और माइनस प्लस के हो गए 4 दूनी 8x स्क्वायर, और 1 से -2x ही रहेगा। अब ये फिर कट गए, माइनस प्लस चिन्ह परिवर्तित हो गए, -27 -8 कितने हुए माइनस के 35x स्क्वायर, और ये हो गए प्लस के 140x, और वो आए माइनस के 35। तो अब ये लाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, देखो x स्क्वायर में क्या करना पड़ेगा, इस -35 से ही मल्टीपल कर दें तो यही सेम टू सेम आ जाएगा। तो यहाँ पे -35 लिखना पड़ेगा, ये आएगा -35x स्क्वायर, फिर -4 में भी होगा तो प्लस का 140x बचा, फिर -35 की 1 में भी हुई तो -35, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, देखो ये भी कटा ये भी कटा ये भी कटा, बचा क्या है, शून्य बचा, 0 बचा। तो अब ये जो आया है क्या आया है, x स्क्वायर -4x + 1, ये आया है x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा के बराबर। अगर हम इसके भी फैक्टर कर लें तो हमारी वैल्यूज अल्फ़ा और बीटा आ जाएंगी। कैसे, देखो x स्क्वायर माइनस क्या आया है, अच्छा हाँ ये नहीं आया है, ये तो भाजक था, भागफल आता है ना, ये आया है ये x स्क्वायर -2x -35, इतनी बड़ी भाग करके भागफल को नहीं भाजक को लिख दिया हमने, -2x -35। देखिए इस 2 के टुकड़े करने हैं, फैक्टर करने हैं, क्या आएंगे 2 5 7 पंजे 35, 7 में से 5 गया 2 और 7 पंजे 35, क्योंकि यहाँ है माइनस तो हमें भी माइनस करके लाना पड़ेगा। ये चीज़ हमने क्लियर की थी ना पहले, माइनस प्लस 5x -35 इक्वल टू इन दोनों का एक पेयर, इन दोनों का एक पेयर, इन दोनों पेयर में से एक x लेंगे, x -7 बचा, इन दोनों में से 5 लेंगे तब x -7 बचा, x -7 दोनों में से लेंगे तब x + 5 बचा, और भाई इनको क्या करेंगे, सीधा इससे कंपेयर कर लेंगे। तो देखो अल्फ़ा कितना 7 और बीटा कितना, माइनस है ना वो तो, और ये 5, तो ये -5 आ जाएंगे, बीटा की वैल्यू -5। तो हमारे अन्य दो शून्यक हैं 7 और -5। तो ये चीज़ लिख देंगे कि अन्य 2 शून्यक बराबर 7 और -5। बिल्कुल परफेक्टली आंसर आ गया, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और आपने इस चैप्टर को कर लिया है अच्छे से। इस चैप्टर की और एक बार थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे, रफ कॉपी पे करके देख लेंगे। ओके, थैंक यू।